बाद एक धड़ाधड़ फैसलों से सीजीआई गवाई भी हो गए हैरान। पहले तो अब्बास अंसारी की विधायकी गई और अब राहुल गांधी की सांसदी जाने का नंबर आया है। जी हाँ, चौकी मस्त सच है। खबर है कि राहुल गांधी को कोर्ट ने समन किया है और समन के खिलाफ लगाई गई राहुल की याचिका को खारिज भी कर दिया है। एक तरफ हाई कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्शन दिया है, तो हड़कंप मच गया है। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपको एक एक करके बताएंगे। सीजीआई गवाई ने राहुल को लेकर क्या आदेश पारित किया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप खेल समझिए कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो चुका है। सबसे पहले आप खबर देखिए अमर उजाला की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म, सीट घोषित हुई रिक्त, छुट्टी के दिन खुला सचिवालय, सूचना आयोग को भेजी गई सूचना। तो छुट्टी के दिन सचिवालय खोला गया, एक तरफ सुनवाई पूरी हुई, दूसरी तरफ आनन फानन में चुनाव आयोग को सूचना भेज दी गई। चुनाव आयोग ने भी बिना देरी किए अब्बास अंसारी की विधायकी को तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर हेट स्पीच देने का आरोप है। आरोप है कि अब्बास ने यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान पुलिस को धमकी दी थी, जिसके चलते पहले तो मऊ विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई, फिर कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। तो क्या अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी 2 साल की सजा होने वाली है? क्या राहुल गांधी की सांसदी फिर से जाने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रायबरेली से सांसद राहुल गांधी पर हाईकोर्ट ने सख्त एक्शन लेते हुए समन जारी किया है, और तो और समन के खिलाफ लगाई गई याचिका तक को खारिज कर दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका, इस मामले में कांग्रेस नेता की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। खबर में अंदर आगे लिखा भी हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खेल समझिए, एक तरफ अब्बास अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने यूपी के मऊ में पुलिस को धमकाया है, 2022 चुनाव प्रचार के दौरान रैली में बयान दिया है कि मऊ प्रशासन का चुनाव के बाद हिसाब किताब कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने दिसंबर 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में कथित रूप से कई अपमानजनक टिप्पणियां की थी, इसलिए उन पर एक्शन होना चाहिए। एक तरफ एक्शन की मांग की गई है, दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए समन जारी किया है, तो हड़कंप मच गया है। मतलब राहुल गांधी अगर बयान देते हैं कि चीन भारतीय सीमा में घुस गया है, चीन की भारतीय सैनिकों से झड़प हुई है, तो ये सेना का अपमान है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री विजय शाह खुलेआम सेना का अपमान करता है, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन करार देता है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता। उल्टा हाई कोर्ट के आदेश से हो रहे एक्शन और गिरफ्तारी पर रोक तक लगा दी जाती है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख भी सकते हैं, अमर उजाला की खबर है। इसमें लिखा भी हुआ है कि मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम रोक बढ़ी, अब हाई कोर्ट की जगह शीर्ष अदालत में सुना जाएगा मामला। आपको बता दें कि विजय शाह को बचाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। अब तक 10 आईपीएस का तबादला हो चुका है और एसआईटी के मुखिया तक को बदला जा चुका है। अब ये बेशर्मी नहीं तो क्या है, सवाल खड़ा होता है। मतलब जिस विजय शाह का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, उस विजय शाह पर एसआईटी की जांच बिठाने का मतलब क्या बनता है? दम है तो अब्बास अंसारी की तरह विजय शाह की विधायकी को भी कैंसिल कीजिए और जेल में डालिए। लेकिन एक्शन लेना तो दूर की बात है, भाजपा में जो जितना नफरती बयान देता है उसको उतना बड़ा
पद देता मिलता है, उतना बड़ा इनाम दिया जाता है। जैसे कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को तो विदेश यात्रा पर भेज दिया गया है। जो नफरती सांसद सुप्रीम कोर्ट को धमकी देता है और पूर्व सीजीआई खन्ना को गृह युद्ध का जिम्मेदार ठहराता है, उस पर कोई एक्शन तो नहीं होता। लेकिन हाँ, राहुल गांधी की सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर बार बार मुकदमा दर्ज किया जाता है। हद तो तब हो गई जब राहुल गांधी को कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और याचिका लगाई कि राहुल गांधी को आदेश दिया जाए कि वो सावरकर के खिलाफ किसी तरह का कोई कमेंट ना करें। इस याचिका पर तो सीजीआई गवाई भी हैरान रह गए, कहने लगे कि ये चल क्या रहा है, इस तरह की याचिका लगाने का मतलब क्या बनता है, इस तरह की याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, हमें मत सिखाइए कि हमें किसको क्या आदेश देना है। फिलहाल राहुल गांधी के केस में एक बार फिर से सीजीआई गवाही से उम्मीद की जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पूरा का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। उसी कोर्ट से अब राहुल गांधी की सांसदी जाने की नौबत आई है। तो क्या सीजीआई गवाही सख्त एक्शन लेंगे? क्या अब्बास अंसारी की तरह निशिकांत दुबे की भी सांसदी कैंसिल करेंगे? कई सवाल खड़े होते हैं। एक एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे राजनीति में भी कोर्ट को, न्यायपालिका को घसीटा जा रहा है। विपक्ष का नेता है तो एक्शन होता है, संडे के दिन भी सचिवालय खुलता है, लेकिन यहीं पर सत्ता पक्ष मौज काट रहा है। यहाँ पर एक चीज मैं साफ कर दूं कि मैं कहीं पर भी हेट स्पीच को नॉर्मलाइज नहीं कर रही हूँ, बल्कि सवाल कर रही हूँ कि आखिर क्यों भाजपाइयों की हेट स्पीच पर एक्शन नहीं लिया जाता है और क्या सीजीआई गवाही ये एक्शन लेंगे? फिलहाल इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर, राहुल गांधी पर चल रहे केस पर आपको क्या लगता है? क्या अब्बास अंसारी के बाद अब राहुल गांधी का भी नंबर आ गया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।